नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार सिंह अद्वैत ज्ञान मस्ती से। आज हम पढ़ेंगे विगत कुछ वर्षों से एक या दो क्वेश्चन यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस में, यूपी वीडियो में एक या दो क्वेश्चन एससीएफ और एलसीएम से आता है। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम को हम जो है लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में शॉर्टकट में इसको एलसीएम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त, और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्त कब निकालते हैं? इसके एक कंडीशन है, दो या दो से अधिक संख्याओं का ही एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर? दो या दो से अधिक, कोई बोल दे 5 का निकालिए, 4 का निकालिए, 3 का निकालिए, तो उसका एलसीएम नहीं निकल सकता, क्योंकि वो संख्या एक है। ठीक है। इसकी पहचान क्या? वो छोटी छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा का पूरा भाग हो जाता है या स्वयं कट जाए। क्लियर? इसमें क्या होता है, महत्तम समापवर्त में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कर दे या काट दे दूसरी संख्या को। क्लियर? इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एलसीएम का हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं। पहला कंडीशन इसमें क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकाल देते हैं। दो संख्या या तीन संख्या ले लेते हैं, तो हम लेते हैं 8, 12, 16। इसका कोई बोल दे एलसीएम निकालने के लिए, इसका एक बचपन में जो हम पढ़े हैं वो एक मेथड तो वो है, तो बचपन वाली मेथड को पहले हम समझते हैं। इस संख्या को छोटी छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो छोटी छोटी सबसे छोटी संख्या से लेते हैं। ठीक है। यदि ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 से ट्राई करते, फिर 4 से ट्राई करते। क्लियर? अब हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया। क्लियर? फिर हम 2 से करते हैं, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। फिर हम 2 से ट्राई करते हैं, 1 हो गया। और जो संख्या कटता नहीं है, डिवाइड नहीं होता, उसको उसी तरह नीचे उतार लेते हैं। तो हमने 2 से चूंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको उसी तरह हम उतार लिए। ये आपका हो गया 2। फिर 3 से हम डिवाइड किए। ये डिवाइड हम कब तक करते हैं, जब तक ये नीचे 1-1 के रेशियो में ना आ जाए। ठीक? ये आपका 2 हो गया। फिर 2 से हम डिवाइड किए, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। और लास्ट में हम करते हैं क्या, सबका जो मल्टीपल आपस में कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं सबका। हमने इसका गुणा कर लिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरकी 24, और 24 दूना 48। और जब मल्टीपल करने के बाद जो संख्या आता है वही उसका एलसीएम हो जाता है 48। ये तो हम बचपन में पढ़े हैं। अब इसको शॉर्टकट कैसे क्वेश्चन में, चूंकि एग्जाम में सबसे मेन चीज होता है टाइमिंग का, तो टाइमिंग की बचत करने के लिए जो है एक और मेथड समझिए। 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। इसमें करते क्या है, एलसीएम में करते हैं। एलसीएम में इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो 8, 12, 16 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है। इसको हम 16 ले लिए। ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ये दोनों संख्याओं के ये डिवाइड हो जाए। ठीक है। अब देखिए 8 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 दूना 16 डिवाइड हो गया, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम आगे इसका टेबल पढ़ते चले जाते हैं। देखिए ये आपका 16 हो गया, अब 16 दूना 32 हो गया। फिर 32 को देखेंगे, 8 से कट गया, लेकिन 12 12 24 32 36 हो जा रहा, 12 से नहीं 32 कटेगा। यह दोनों संख्या से संख्या कट जानी चाहिए। फिर आगे टेबल पढ़ेंगे।
ये आपका हो गया 48। 48 देखिए 8 से भी कट गया, 8 छक्का 48, अब 12 से भी कट गया, 12 चौको 48। क्लियर। तो जब दोनों संख्याओं से ये संख्या जब कट जाएगी तो ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एलसीएम 60 कट बिल्कुल 8 12 16 का एलसीएम हो गया सीधे 48। क्लियर। फिर एक बार देखिए इसमें करते क्या है, सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 16 हो गया। इन दोनों संख्याओं से यह संख्या कट जानी चाहिए। ये मान लीजिए नहीं कट रही है तो इसका हम टेबल पढ़ते चले जाएंगे। तो 8 से हमने काटा, देखिए 8 दूना 16 हो गया, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है तो टेबल को हम आगे ले जाएंगे। तो 16 दूना 32 हो गया, फिर ये 8 से काटेंगे, नहीं 8 से तो कट गया लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। दोनों संख्या चूंकि ये संख्या कटनी चाहिए तो इसको हम और आगे ले गए, 48 हो गया। तो फिर हम 8 से क्या किए, इसको डिवाइड किए तो दोनों संख्या से देखिए कट गया, 8 छक्का 48 बढ़ चौको 48, और यही संख्या हो गया। यह संख्या जब दोनों संख्याओं से कट जाएगी तो ही संख्या क्या हो जाएगी, आपका एलसीएम हो जाएगा। बिल्कुल एकदम इजी ट्रिक है, और ये तो हम बचपन में ही पढ़े हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दस को ले लीजिए, 20 को ले लीजिए, 30 को ले लीजिए, 40 को ले लीजिए। देखिए इसमें क्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 40 है, 40 हो गया, 40 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे। देखिए 10 से तो 40 कट गया, 20 से भी कट गया लेकिन 30 से नहीं कट रहा। फिर टेबल को हम आगे ले जाएंगे, 80 देखें, देखिए 10 से तो कट गया, 20 से भी कट गया लेकिन 30 से 80 कटा नहीं कटा। लेकिन चूंकि ये तीनों संख्याओं से ये संख्या कट जानी चाहिए, टेबल कब तक ले जाएंगे, जब तक ये तीनों संख्याओं से ये कट ना जाए। तो टेबल को हम और आगे ले गए, ये आपका 3 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब देखिए 10 से भी कट गया, 10 से कहें 10 और 10 दूना 20 12 हो गया, 20 से भी कट गया 6 मर्थ में, और 30 से भी कट गया। तो इनका एलसीएम क्या हो गया आपका 120 हो गया। क्लियर, बिल्कुल एकदम आसान है, कुछ इसमें देखना ही नहीं है। क्लियर, इसको आप देख लीजिए। आप पुराने विधि से इसको यदि हल करना रहे तो इसी को क्या करते हैं, डिवाइड, छोटी छोटी संख्या डिवाइड करते चले जाइए। देख लीजिए उससे भी आप 10 20 30 40, देखिए 2 से काटे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। यहाँ देखिए 2 से काटे, देखिए 5 से काटते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, काटते चले गए। 2 से काटे 1 1 3 2, अब 3 हो गया, 1 1 2, 2 से। अब इसका इतने का हमने क्या कहा, लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई के 2 × 5 × 2 × 3 × 2, 2 5 10, 10 दूना 20, 20 3 60, 60 दूना 120। इससे भी देखिए, इससे भी देखिए, इससे देखिए, देखने से जो है टाइम की आपकी बचत होगी। एग्जाम में क्या है, टाइमिंग का खेला है। इसको देख लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आपको 12 और 18 का मौसम ज्ञात करना रहा, HCF हमको निकालना रहा, तो करेंगे क्या। इसका रूल यह है कि छोटी संख्या से हम डिवाइड करते चले जाते हैं। जैसे 18 है, इसको हम 12 से भाग दे देंगे, ये जो बचपन में पढ़े हैं। ये आपका 12 हो गया, ठीक है, ये बचा 6, और जो संख्या बचा है, ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे। ये कब तक करते चले जाते हैं, जब तक ये कट ना जाए। और जो लास्ट में जो संख्या सबको काट देती है वही मौसम हो जाता है। क्लियर, क्या किए, इसमें क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते चले जाते हैं, उसका शेष लेंगे, यह शेष हो गया, शेष से फिर इसको ट्राई करेंगे, कटा, ठीक है। जैसे एक और समझिए, मान लीजिए 45 दिया हो, 75 दिया हो, 90 दिया हो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है, 45 है, तो 45 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये 75 में हमने क्या कर दिया, इसको भाग दे दिया, ठीक है। ये आपके हो गए 45, ठीक। यह हुआ 30। अब 30 को खींच 45 से, इस वाले संख्या से यह डिवाइड करेंगे,
ठीक है। तो ये आपका हो गया 30, ठीक। ये आपका हो गया 15, ठीक है। 15 से फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब 15 से दोनों चीज़ें डिवाइड हो जा रही हैं। अब 90 को भी देख लेंगे, क्या 15 से कट रही हैं क्या? यदि 90 कट जाता है 15 से तो हमारा मौसम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये आप बचपन में पढ़े उस विधि से समझिए, लेकिन नए विधि से समझिए इसको हम कैसे निकालेंगे। इसमें एक रूल है, एलसीएम में क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, मैंने बताया है। एचसीएम में क्या करते हैं? सबसे छोटी से छोटी संख्या देखेंगे। मान लीजिए 12 18 है, 12 और 18, इसमें सबसे छोटी संख्या का क्या करते हैं? हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर क्या करेंगे? देखिए 4 गुणे 3 कर लिए। जब हम फैक्टर करते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह दोनों संख्या से यह संख्या कट जानी चाहिए। जैसे 4 चौको 16, 4 5 20, 4 से यह कट नहीं रही है। 3 6 18 कट जा रही है, तो फैक्टर 4 3 नहीं होगा। यह फैक्टर इन दोनों संबंध ऐसा होना चाहिए कि यह दोनों संख्या से संख्या कट जाए। अब देखिए क्या करते हैं, चूंकि 3 से तो कट जा रही है लेकिन 4 से नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे? 6 और 2 का करेंगे। क्लियर? 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। 6 त्रिक 18 हो गया, 2 9 18 हो गया। दोनों संख्या कट जा रही है। इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को वही मौसम हो जाता है। एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक। ये आपका होगा 6। इसको देख लीजिए, हमने क्या कहा कि सबसे देंगे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी देखिए 45, 75 और 90। इसमें सबसे छोटी संख्या देख लिया हमने, सबसे छोटी संख्या देख लिया। इन दोनों का फैक्टर हम ऐसा करेंगे कि ये दोनों संख्याएं कट जाएं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 15 × 3। अब देखिए 3 से कट जा रहा है, 3 दूना 6 और 3 5 15, 3 से भी कट गया, 15 से कट गया, ठीक है। 15 से कट गया, 15 30 15 45 15 चौक 7 15 5 75 कट गया, ठीक है। अब देखिए 15 से ए भी कट गया, 3 से ए भी कट गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन यह है कि इन संख्याओं में इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही क्या हो जाता है? मौसा हो जाता है। यह बिल्कुल शॉर्टकट है। फिर एक बार देखिए, इसमें क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या लेते हैं, उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि यह दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं से यह संख्याएं कट जाए। क्लियर? हमने काट दिया, इससे भी ये कट रही है, इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, इससे कट रही है। इसमें लास्ट में यह देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही मौसा हो जाता है। क्लियर? एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में हम क्या देखते हैं? सबसे बड़ी संख्या को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 90 हो गया, और 90 को देखिए दोनों संख्याएं काट दें, और नहीं काटते हैं तो तब तक इसका हम क्या करते हैं? टेबल को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। क्लियर? यह आपका हो गया समाप्त। अब देखिए, हम देखेंगे कैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन राजस्व लेखपाल 2015 फर्स्ट वाले में पूछा था। पूछा कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम 520, दो संख्या एलसीएम 520, एचसीएफ 4 है। इनमें से एक संख्या 52 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो एक फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसो गुणे मौसो। सीधा सीधा यह फार्मूला यदि याद है, इस मान को इस पे पुटअप कर दीजिए, क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार के एक क्वेश्चन आते हैं, इस फार्मूले को आप रट लीजिए। ये फार्मूला यदि आपको याद है तो एग्जाम में तुरंत आ जाएगा, यदि फार्मूला नहीं याद है तो फिर नहीं आएगा। अब इसमें देख लीजिए, पहली संख्या 52 है, तो 52 हो गया।
दूसरी संख्या पूछ रही है, तो दूसरी संख्या को हमने रख दिया x इक्वल टू लॉसा दिया है 520, HCF आपका दिया है 4। ठीक है, अब पूछ गया दूसरी संख्या यानी x का मान पूछ रहा है, तो ये होगा x 520 गुणे 4, ये इधर हो गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 52 से कट गया, यह हो गया 10 गुणे 4 इक्वल टू 40। आंसर हो गया ये ट्रिक पे है। एक टाइप तो यह हो गया। दूसरा जस्ट लेपल 2015 में आया है, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है और उनका एलसीएम 300 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब संबंध वाले क्वेश्चन में करते क्या है, जब देखिए संबंध पूछ दे 3 संबंधी 5 दिया है, ठीक है, कि छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो या तो यह छोटी संख्या हो या यह बड़ी संख्या हो। ठीक है, या यह बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो। तो हम पता कैसे करेंगे? 3 का हम संबंध में ही एलसीएम निकाल लेंगे। ये 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 3 और 5 का, ये 5 फिर 5 एक एक के संबंध में हो गया, 3 में 15 हो गया। ठीक है, अब कह रहा उनका यानी इसका मान क्या है? 300 है, ये आपका 300 हो गया। ठीक है, तो एक का मान यदि 15 का मान 300 है तो एक का मान क्या हो जाएगा? 300/15 हो जाएगा। एक का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए एक का मान है 20 हो गया, तो 3 का मान क्या हो जाएगा? 20 गुणे 3 हो गया, 60 हो गया। अब 5 गुणे 20 हो गया, ये आपका 100 हो गया। पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी? सबसे छोटी संख्या 60 हो गया, आंसर हो गया 60। एक तो मेथड यह है। एक दूसरा मेथड यह समझ लीजिए, दो संख्याओं का अनुपात, तो माना वो संख्या क्या है? a है, इक्वल टू 3a अब 5a हो गया। दोनों का हम एलसीएम निकाल लिए तो 15a हो गया, मान हो गया 300। अब देखिए यहाँ a का मान हो गया 20। अब ये दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे? पहली संख्या में 3 गुणे 20 इक्वल टू 60 आ गया, और दूसरी क्या है? 5 में रखेंगे तो 20 गुणे 5, ये आपका 100 हो गया। तो बड़ी संख्या क्या हो गया? 100 हो गया, और छोटी संख्या क्या हो गया? 60 हो गया। छोटी संख्या पूछा तो छोटी संख्या क्या हो गया? 60 हो गया। यदि क्वेश्चन में आ जाता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या 100 हो जाता। संबंध जब आए तो उसका तुरंत आप क्या निकाल लीजिए, उसमें दिया रहेगा, उसका एलसीएम का मान दिया, 2 का संबंध करके आए तो तुरंत उसका क्या करेंगे? हम एलसीएम निकाल लेंगे। जो संबंध है संबंध में एलसीएम है, ये दोनों का एलसीएम निकाले 15 हो गया, और एलसीएम का मान इक्वल टू 15 हो गया। अब एक का मान निकाल लेंगे तो 15 हो गया, और चूंकि 3 संबंध में 5 दिया है तो एक का मान 20 हो रहा है, तो इसमें 3 का जो रेशियो जब निकालेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तीन दोनों में क्या हो जाएगा? कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी संख्या है? तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, बस यही करना था।